हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आज मानव के जीवन में पैसे ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। किस प्रकार आदमी सोचने लगा है कि पैसा से ही एक गरिमापूर्ण जीवन, सुंदर जीवन जिया जा सकता है, जबकि यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। पैसा जीवन में जरूरी है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास साधन नहीं आएगा। आपके पास कपड़े नहीं होंगे, खाने को अनाज नहीं होगा, चलाने को मोबाइल नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से ही आती है। लेकिन क्या जीवन के केंद्र में पैसे को रख देना कहीं से भी सही है? क्या बिना ज्यादा पैसे के जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से, सुंदर तरीके से जिया जा सकता है? क्या खुश होने के लिए पैसा ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारा पैसा? तो निश्चित ही मेरा जवाब होगा कि नहीं। पैसा एक हद तक जरूरी है, कोई नहीं नकार सकता। लेकिन कोई व्यक्ति जब सिर्फ पैसे के पीछे भागने लगे, पूरा मानव समाज पैसे के पीछे भागने लगे, जब आदमी के जीवन का केंद्र पैसा बन जाए, तो निश्चित ही सोचने वाली बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस कारण ही आज हमारे समाज की दुर्दशा हुई। नैतिक रूप से समाज गिरा है। मानव के मूल्यों में, मानव के जीवन में जो मानवीय मूल्य हैं, उसकी अनदेखी हुई है। आज जितने प्रकार के समाज में समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं यहीं से आ रही है कि आज मानव के जीवन के केंद्र में पैसा हो चुका है। आज आदमी जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य पैसा ही है कि किसी भी प्रकार से मुझे पैसा हासिल होना चाहिए। कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, तो उसे भी हम इसी आधार पर देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना पैसे वाला है, उसे हम किस प्रकार का संबंध रखेंगे। किसी व्यक्ति को किस हद तक इज्जत देनी है, प्रतिष्ठा देनी है, हम इसी बात से तय करते हैं कि उसके पास पैसा कितना है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि आदमी जी तोड़ मेहनत करता है पैसे के लिए। आदमी कुछ भी करने को आज तैयार है पैसे के लिए। और इस कारण कुछ भी जब आदमी करने चल देता है ना, तो निश्चित ही सही तरीके नहीं, गलत तरीके से वो पैसे कमाना चाहता है। कई प्रकार के अनैतिक कार्यों को करता है। मिलावटखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब उन्हीं सब में आता है। और इन सब से क्या होता है? जिंदगियां बर्बाद होती है। कितने लोगों की जाने जाती है। कितने जगह पर सही लोग नहीं पहुंच पाते। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। समाज में एक प्रकार के अमीर गरीब के बीच खाई नजर आने लगती है, वो बढ़ती चली जाती है। कितने लोग भूखों मरने को तैयार हैं, कितने लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पैसे का क्या करे। वो पर्यावरण को और क्षति पहुंचाने में उस पैसे का इस्तेमाल करता है। समाज में बुराइयों को जन्म देने में उसका पैसा इस्तेमाल होता है। गलत जगह उसके पैसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी के जीवन के केंद्र में पैसा आ चुका है। वो पैसे से ही सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि पैसे के बिना तो गरिमापूर्ण जीवन संभव ही नहीं। पैसे के बिना तो आदमी खुशी नहीं हो सकता, जबकि यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। पैसे से क्या कर सकते हैं आप? चीजें खरीद सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, कहीं विदेश की सैर कर सकते हैं। दुनिया की ही चीजें खरीदेंगे ना। लेकिन आपको किसने बता दिया कि चीजों के आ जाने से आदमी के जीवन में खुशियां आ जाती है? आपके जीवन में खुशियां आई क्या? आपने जो चीजें खरीदी, क्या वो चीजें परमानेंट खुशी दे रही है, या कुछ पलों के बाद उसे आपका मन ऊब जाता है? कुछ पलों के बाद आप कुछ दूसरा चाहने लगते हैं, या वही चीज आपके लिए दुख का कारण बन जाता है, आपका मानसिक चैन खो जाता है। तो निश्चित ही आप कहेंगे कि हाँ, ये तो बात है। कितनी चीजें आप खरीदते हैं, लेकिन उससे मन क्यों उब जाता है? और जो चीज आपके जीवन में आती है, वो कितना पल खुशियां दे पाती है? जब इसी प्रकार होता तो जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो खुश नजर आते, उनके चेहरे पे प्रसन्नता नजर आती। लेकिन देखने को ये मिलता नहीं है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनके पास पैसा भी और खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं, भीतर से आनंदित भी हैं।
अक्सर आप देखेंगे वो लोग किसी नशे का शिकार हैं, उनके जीवन में कड़वाहट, उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं झलकती, कोई आनंद नहीं झलकता। क्यों? क्योंकि यह कोई तरीका ही नहीं है कि पैसे से गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सकता है, पैसे से आनंद आ सकता है। दोस्तों, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन जीने के लिए सही समझ की जरूरत होती है, सही ज्ञान की जरूरत होती है। अगर आपके पास सही ज्ञान है ना, तो आप आसानी से एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, कम पैसों में भी। मूलभूत जरूरतें आपकी बस पूरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत है भी नहीं। और निश्चित ही जिन्होंने भी दुनिया में कुछ सही ज्ञान से, सही समझ से काम किया है ना, उनका ही नाम हुआ है। जिन्होंने गरिमापूर्ण जीवन जिया है ना, उन्हें ही हम याद करते हैं, किसी पैसे वाले को हम नहीं याद करते। भले वर्तमान में आप वैसा देखें, लेकिन अतीत को उठा के देखेंगे, अपने देश के क्रांतिकारियों को देखेंगे, तो उनके विचारों के कारण, उनके कर्मों के कारण हम उन्हें याद करते हैं। चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, और भी जो सैकड़ों क्रांतिकारी हैं, उन्हें आप किस लिए याद करते हैं? उनके कर्मों के कारण, न कि उनके पैसों के कारण। और यही सच्चाई है। जो तमाम तरह के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने दुनिया को कुछ दिया, उनका जीवन कुछ ऊंचाई के लिए समर्पित था, कुछ आविष्कार के लिए समर्पित था, इसलिए हम उन्हें याद कर पाते, उनके पैसों के कारण नहीं। और निश्चित ही उनका जीवन गरिमापूर्ण था। और उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, सही ज्ञान और सही समझ की जरूरत होती है। दोस्तों, सही ज्ञान और सही समझ आती है ना, तब आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उस पैसे का सदुपयोग करेंगे, उस पैसे को सही दिशा में लगाएंगे। लेकिन आपके पास पहले पैसा आ गया, सही समझ से, सही ज्ञान से पहले, तो निश्चित ही आप उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में करेंगे, सिर्फ भोग विलास की वस्तुएं जुटाने के लिए करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं वस्तुओं का ढेर लगा दूंगा अपने पास, घर को बाजार बना दूंगा तो मुझे खुशियां मिल जाएगी, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि खुशियों का संबंध है ही नहीं इन सब चीजों से। खुशियां तो आपके भीतर की स्थिति के नाम है। जब पेट भरा रहता है ना, तो भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा हो, आप खाने नहीं लगेंगे, ना आप उधर ललायित होकर देखेंगे। वही हाल है खुशियों के संबंध में, आनंद के संबंध में, प्रेम के संबंध में। जब आप भीतर से प्रसन्न होते हैं ना, जब आप भीतर से आनंदित होते हैं ना, तो जरूरत नहीं पड़ती बाहरी चीजों के पीछे भागने की, तमाम तरह के लालचों के पीछे भागने की, तमाम तरह के दुनिया के वस्तुओं के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। आप जो कुछ कर रहे हैं उसी में आनंदित हो जाएंगे। कोई किताब उठा के पढ़ रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यार दोस्तों के बीच में हैं, आप आनंदित रहेंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके सामने कोई करोड़पति आ गया या रोडपति आ गया। कोई भेदभाव आप नहीं कर पाएंगे। उसका ज्ञान को देखेंगे, उसकी समझ को देखेंगे कि उसके भीतर आंतरिक समझ कितनी है, उसके मानसिक स्थिति कैसी है, और उसी से आप तय करेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन वहीं जब आपके पास सही ज्ञान नहीं होता है ना, तो आप भीड़ को ही चुनते हैं, भीड़ अनुसार ही चलते हैं। जो भीड़ ने, समाज ने एक मापदंड बना दिया है कि जिसके पास ये चीजें हैं वो प्रतिष्ठित हो गया, उसे ही आप प्रतिष्ठा देने लगते हैं, उसे ही आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और इस कारण ही कहीं ना कहीं यह पैसे के प्रति आदमी के पीछे, आदमी के भीतर लालच बढ़ता जाता है। अगर समाज में हर व्यक्ति ज्ञान को वैल्यू देने लगे, सही समझ को वैल्यू देने लगे, तो आदमी के जीवन से जो यह केंद्र में पैसा बैठा हुआ है ना, वो दूर हो जाएगा। आदमी देखने लगेगा कि नहीं, सिर्फ पैसे आ जाने से लोग मुझे इज्जत नहीं करने लगे, बल्कि मेरे पास सही ज्ञान है, सही कर्म कर रहा हूं, इसलिए इज्जत कर रहे हैं। या किसी के पास भी, किसी के पैसे को देख के लोग उसे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके कर्म को देख के दे रहे हैं, उसके ज्ञान को देख के दे रहे हैं, उसकी समझ को देख के दे रहे हैं। और निश्चित ही ऐसा तभी होगा जब आप सही ज्ञान को समझेंगे, जब आप सही समझ को अपने जीवन में स्थान देंगे। क्योंकि उसी से, सिर्फ उसी से आपके जीवन में आनंद आएगा, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, आपके भीतर सहानुभूति आएगी, करुणा आएगी। नहीं तो
पैसों से कोई खुशी नहीं आने वाली है आपके जीवन में। पैसा एक हद तक ही जरूरी है, उसके बाद नहीं। उसके बाद सिर्फ बुराइयों का ढेर हो जाता है, और निश्चित ही आप देखेंगे ऐसा समाज में होते हुए। तो पहले सही ज्ञान को मूल्य दीजिए। सही ज्ञान को मूल्य देंगे ना, तो अपने आप समझ आएगा कि पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ करना है। और खूब सारा पैसा भी जरूरत होगा उस उद्देश्य के लिए, तो आप कमाएंगे, आप जुटाएंगे, वहां कोई बुराई नहीं। लेकिन पहले सही समझ होनी चाहिए जीवन में, सही ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले नहीं। उससे पहले आएगा तो सिर्फ बुराई का ढेर होगा, सिर्फ अहंकार को बढ़ावा देने का वो काम करेगा। उससे मानवता का कोई भला नहीं होगा, बल्कि मानवता और गर्त में जाएगी। जो भी आप कर्म करेंगे उससे और समाज में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि हो रहा है। तो सही समझ, सही ज्ञान आता है सही लोगों को पढ़ने से, सही लोगों को सुनने से, जिनके पास ऊंची स्तर की समझ है, ज्ञान है, बोध है, जो संत जन हुए, जिनके जीवन में प्रेम था, आनंद था, जो मौज से जीवन को जीते हैं, जिन्होंने सच में जीवन में कुछ जाना और समझा है। आप कभी उन्हें पढ़ता ही नहीं। पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। 4 लोग आपके आसपास हैं, उन्हीं के अनुसार आप बनना चाहते हैं, उन्हीं के जीवन से सीखते हैं, उनके जैसा चीज़ें खरीदते हैं और सोचते हैं कि मैं जीवन में आनंदित होकर जी जाऊं, गरिमापूर्ण जीवन जी लूं। ये कैसे संभव है? जब आप ऊंचे स्तर के विचारकों को पढ़ेंगे, दार्शनिकों को पढ़ेंगे, साहित्यकारों को पढ़ेंगे, महान लोगों को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि जीवन जीने का एक और ढंग होता है, और उस ढंग में सच में मजा है, सच में निडरता है, सच में गौरवपूर्ण वो जीवन है, गरिमापूर्ण। और निश्चित ही जब आपको उसका पता चलेगा ना, तो आप और पढ़ेंगे, आप सही जगह पैसे खर्च करेंगे। आज तो लोगों को कह दे कि किताबें पढ़ो, तो उन्हें समझ ही नहीं आता किताबें पढ़ने से फायदा क्या है। उन्हें लगता है कि पढ़ना था वो तो क्लास में पढ़ ही लिए, नौकरी मिल ही गई, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब उससे क्या फायदा है। यानी कि वहां भी हम पैसे को मापदंड बनाए कि पढ़ाई इसीलिए करनी है ताकि पैसे कमाया जा सके। लेकिन वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान के मूल्य का, कि ज्ञान जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, ज्ञान किस प्रकार जीवन में क्रांति लाता है, ज्ञान किस प्रकार आपको निडरता से खड़ा होने सिखाता है। उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान को उन्होंने जाना ही नहीं। बस पैसे कमाने के लिए पढ़ा उठोड़े, और पैसे कमाते हैं। जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहती है, ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है। आखिर शिक्षित लोगों ने ही तो दुनिया का ये बुरा हाल किया है। आज तो बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, लेकिन दुनिया की स्थिति देखिए, समाज की स्थिति देखिए, सबके जीवन में दुख है, क्रोध है, हिंसा है, चेहरे पे सिकन है, मानसिक असंतुलन है, तनाव में जीवन जी रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्योंकि वहां भी मापदंड पैसा ही। ज्ञान को हमने वैल्यू नहीं दिया, सही समझ को वैल्यू नहीं दिया। तो जीवन में सही समझ को वैल्यू दीजिए, सही ज्ञान को वैल्यू दीजिए। यह आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। फिर आपको इतने पैसे के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बहुत ऊंचा से ऊंचा कार्य कर सकते हैं जब आपके पास सही समझ होगी, सही ज्ञान होगा, और उसके लिए आपके पैसे मिलने भी लगेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आप कमा भी लेंगे, आप पैसे को हासिल भी कर लेंगे। लेकिन पहले सही समझ जरूरी है, सही ज्ञान जरूरी है। सही ज्ञान से ही गरिमापूर्ण जीवन बनता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले जिन्हें लगता है कि पैसे से बनता है, वो उसी समाज में बनता है जहां लोग पैसे का ही इज्जत सिर्फ करते हैं। वो जानते ही नहीं जीवन को, वो परिचित ही नहीं है कि सही समझ से, सही ज्ञान से कैसा भीतर अनुभूति होता है, कैसी समझ आती है, उन्हें पता ही नहीं। तो पता कीजिए, जीवन ऐसा ना हो कि जीवन भर भागते रहें और खाली हाथ यहाँ से निकल जाए, अंतिम तक दुख में, पीड़ा में, असंतोष में जीवन बीते। क्या फायदा? जीते जी चेहरे पर प्रसन्नता लाइए, खुशियां लाइए, प्रेम लाइए, आनंद लाइए,
वो सब आएगा सही समझ से, सही ज्ञान से, पैसों से नहीं। पैसे बस साधन है, उसे साधन ही जानिए। एक हद तक वो जरूरी है, बस उतना ही उसकी जरूरत है। हर चीज़ को पैसे से मूल्यांकन मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।